हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन गगन ब्लॉग्स। आज हम 5.1 एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन के नेक्स्ट 6 पार्ट करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी सीरीज एपी को फॉलो करती है। अगर वो एपी को फॉलो करती है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना और नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज दी हुई है 0, -4, -8, -12। पहले हमने फाइंड आउट करना है ये सीरीज एपी को फॉलो करती है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म यानी ए। तो अब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। पहले हम डिफरेंस D1 फाइंड आउट करेंगे। D1 क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास -4 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 0। तो -4 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या डिफरेंस आ गया, -4। अब हम डिफरेंस 2 फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस 2 क्या होता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास है -8 और नेगेटिव, और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, -4। -8 नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। -8 एंड +4 कितना हो गया, -4। तो इसमें हमारे पास जो D1 है और D2 है दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब क्या है, ये सीरीज किसको बिलोंग करती है, एपी को। तो क्वेश्चन में पूछा गया है अगर कोई सीरीज एपी को बिलोंग करती है तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अब हमने 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म फाइंड आउट करनी है, क्योंकि 4 टर्म तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे पास पहले जर्नल टर्म का फॉर्मूला, जर्नल टर्म का क्या फॉर्मूला है, a + n-1 इंटू डी। तो जर्नल टर्म का फॉर्मूला, पहले हमने 5th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 5। a की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0। 5 - 1 और डिफरेंस हमने क्या फाइंड आउट किया है, -4। तो 0 है, तो 5 - 1 कितना आ गया, 4, -4। 4 इंटू 4 16। तो हमारे पास 5th टर्म क्या आ गई, -16। अब 6th टर्म फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 6 और d क्या पुट करेंगे, -4। 6 - 1 5, -4। 5 इंटू 4 क्या आ जाएगा, -20। अब 7th टर्म फाइंड आउट करेंगे। a 0, 7 - 1 और d कितना है, -4। 7 - 1 6, -4। 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -25। तो हमारे पास 5th टर्म क्या आ गई, -16, -20 और -24। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th पार्ट। इस पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, -1/2। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, -1/2। अब हम डिफरेंस चेक करेंगे। तो पहले D1 फाइंड आउट करेंगे। D1 क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, -1/2 नेगेटिव, और फर्स्ट टर्म भी क्या है, -1/2। तो -1/2 नेगेटिव +1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, 0। अब D2 फाइंड आउट करेंगे। तो D2 क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास है -1/2 और सेकेंड टर्म भी क्या है, -1/2। तो -1/2 नेगेटिव +1/2, तो डिफरेंस फिर क्या आ गया, 0। अब D1 और इक्वल टू D2, तो दिस सीरीज इज एन एपी सीरीज। ये किसको बिलोंग करती है, एपी सीरीज को बिलोंग करती है। तो अब हमने इसकी 5th, 6th और 7th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दिस सीरीज इज एन एपी। तो अब हम पहले 5th टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो पहले जर्नल टर्म का फॉर्मूला लिख लो, a + n-1 इंटू डी। अब हमने 5th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5। a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1/2। n की वैल्यू 5 और d हमारे पास 0 है। तो 5 - 1 4। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही हो जाता है। तो 0 इंटू 4 0। तो हमारे पास 5th टर्म का आंसर आ गया, -1/2। 6th टर्म के लिए a की वैल्यू क्या पुट करोगे, -1/2।
n की वैल्यू 6 माइनस 1 और d की वैल्यू 0। -1/2 6 माइनस 1 इज 5 और d की वैल्यू 0। 5 इंटू 0 0, तो हमारे पास 6 टर्म भी क्या आ गई -1/2। इसी तरह 7 टर्म में फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास -1/2, n की वैल्यू 7 माइनस 1 और d की वैल्यू 0। अब 7 माइनस 1 6 इंटू 0 0, तो हमारे पास 7 टर्म भी क्या आएगी -1/2। तो 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म तीनों क्या आएगी -1/2, क्योंकि डिफरेंस ही हमारे पास 0 है, तो जो टर्म होगी वो इक्वल होंगी, सेम होंगी। तो चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो हमारे पास 9th क्वेश्चन क्या है 1 3 9 27। अब हमने ये चेक करना है ये एपी को बिलोंग करती है या नहीं। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 1, पहले हम डिफरेंस 1 चेक करेंगे। डिफरेंस 1 क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 माइनस 1 तो क्या आ गया 2। अब डिफरेंस 2 चेक करेंगे 9 माइनस 3 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 9 माइनस 3 क्या होता है 6। अब d1 और d2 तो इक्वल आए नहीं, d1 नॉट इक्वल टू d2, तो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज। दिस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज। तो इससे आगे तो हमने सॉल्व ही नहीं करना। तो अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है a, सेकेंड टर्म 2a, थर्ड टर्म 3a और फोर्थ टर्म 4a। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म a है तो इसे हम फर्स्ट टर्म को कैपिटल इलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दी हुई है a। तो अब हमने चेक करना है दिस सीरीज इज एन एपी और नॉट। तो पहले हम d1 चेक करेंगे। d1 क्या है डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2a माइनस a, तो क्या आ गया हमारे पास a। 2a में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a। इसी तरह d2 चेक करना है तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म में हमारे पास 3a और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 2a, तो 3a में से 2a सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी a आ गया। तो अब हमारे पास d1 और d2 दोनों इक्वल है, तो दिस सीरीज इज एन एपी सीरीज। d1 इक्वल टू d2 और दिस सीरीज इज एन एपी सीरीज। अगर ये एपी है तो क्वेश्चन के अनुसार हमने 5th 6th और 7th टर्म फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आइडेंटिटी लिख दो, जर्नल फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5। a की वैल्यू तो a ही है फर्स्ट टर्म की, और n हमारे पास 5 और d हमारे पास कितना है वो भी a है। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, a प्लस 4a कितना आ जाएगा 5a। इसी तरह हमने 6th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो a की वैल्यू तो a है, n की वैल्यू 6 माइनस 1, डिफरेंस भी कितना है a है, तो a 6 माइनस 1 5a, a प्लस 5a कितना आ गया 6 थे। इसी तरह आप 7th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू a 7 माइनस 1 इज 6a और a 7 है, तो हमारे पास 5th टर्म क्या है 5a, 6th टर्म क्या है 6a और 7th टर्म क्या है 7 है। तो चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज क्या दी हुई है a स्क्वायर, a की पावर क्यूब और a की पावर 4। तो अब हमने चेक करना है दिस सीरीज इज एन एपी और नॉट। तो चेक करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म a है, तो इसे हम कैपिटल A बोल देंगे। पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे d1 क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है a स्क्वायर और फर्स्ट टर्म क्या है a। अब a स्क्वायर में से a सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इससे हम a कॉमन निकाल लेते हैं। तो a अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा a और यहाँ 1, तो d1 हमारे पास क्या आ गया a इंटू a1। अब हम d2 फाइंड आउट करेंगे। d2 क्या होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म है क्यूब और सेकेंड टर्म है स्क्वायर। अब यहाँ पावर क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, और अंदर क्या रह जाएगा a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो a माइनस 1। अब देखो d1 और d2 दोनों इक्वल नहीं आ रहे, d1 नॉट इक्वल टू d2, सो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म होता है। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन पे। हमारे पास 12th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फर्स्ट टर्म √2, सेकेंड टर्म √8, थर्ड टर्म √18 और फोर्थ टर्म √32। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है √2। तो पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है d1।
यानी डिफरेंस फर्स्ट। डिफरेंस फर्स्ट क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, √8 माइनस √2। अब √8 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसमें से एक पेयर 2 बाहर आ जाएगा तो 2√2 माइनस √2। अब 2√2 में से एक रूट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2। तो D1 हमारे पास क्या आ गया, √2। इसी तरह हम D2 चेक करेंगे। D2 क्या होता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, √18 माइनस √8। √18 के हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, और √8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें से 3 का पेयर बाहर आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, 3√2। इसमें से 2 का पेयर बाहर आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, 2√2। तो 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, √2। तो हमारे पास डिफरेंस 1 क्या है, √2, और डिफरेंस 2 भी क्या है, √2। तो D1 इक्वल टू D2। तो दिस सीरीज इज एन AP सीरीज। दिस सीरीज इज एन AP सीरीज। अब इसके लिए अगर ये AP सीरीज है तो हमने 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म फाइंड आउट करनी है। अब हमने पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n-1 इंटू D। और जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमारे पास A क्या दिया हुआ है, √2, और हमने डिफरेंस फाइंड आउट निकाला है, वो भी क्या है, √2। अब हमने इसकी 5th टर्म फाइंड आउट करनी है तो n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 5। A की वैल्यू क्या पुट करेंगे, √2। n की वैल्यू 5 माइनस 1 और D की वैल्यू √2। तो हमारे पास क्या आ गया, √2, 5 माइनस 1 4√2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4√2 और √2 क्या हो गया, 5√2। जैसे हमने इस क्वेश्चन में पेयर बाहर निकाला था वैसे ही हम पेयर को अंदर लेकर जा सकते हैं। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 √50। तो हमारे पास 5th टर्म क्या आ गई, √50। अब हमने 6th टर्म फाइंड आउट करनी है तो 6th टर्म क्या होगी, A हमें क्या दिया हुआ है, √2, 6 माइनस 1, और डिफरेंस क्या दिया हुआ है, √2। तो 6 माइनस 1 क्या होता है, 5, और 5√2 और √2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6√2। सिमिलर 6 को रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 2, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √72। अब हम इसकी 7th टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो 7th टर्म हमारे पास A क्या दिया हुआ है, √2, n 7 माइनस 1, और D क्या दिया हुआ है, √2। तो 7 माइनस 1 6√2, 6√2 ऑफ √2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 7√2। सिमिलर हम 7 को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 2, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 2 98। तो हमारे पास 5th टर्म क्या आएगी, √50, 6th टर्म √72 और 7th टर्म √98। ठीक है, तो दिस सीरीज इज एन AP सीरीज, और हमारे पास 5th, 6th और 7th टर्म आ गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए लास्ट 4 क्वेश्चन भी कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।